हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई सीबीओ एग्जाम के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हमें किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है और उसे हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना होता है, तो हमें उसका एग्जाम पैटर्न प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए एंड सेकेंड हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सब एसबीआई सीबीओ एग्जाम जो है वो 2 फेज में होता है। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट होता है एंड सेकेंड हमारा एस्से राइटिंग। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट फेज है, फेज 1 हम जिसे कहें, तो उसमें हमारे पास 4 सेक्शन रहते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30 मार्क्स की एंड टाइम ड्यूरेशन इज 30 मिनट। सेकेंड सेक्शन इज बैंकिंग नॉलेज, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40 मार्क्स के एंड 40 मिनट। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर इस एग्जाम में बहुत अच्छी मिल रही है नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी, जिसमें 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के और 30 मिनट। एंड लास्ट सेक्शन इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के एंड 20 मिनट। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितनी है, 2 आवर्स, और 120 क्वेश्चन है 120 मार्क्स की, ठीक है। सेकेंड सेक्शन हमारा इसमें है लेटर राइटिंग या एसे राइटिंग हम जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे पास इसमें जो सेक्शन है ना, वो मेन बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज देखने के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन का ऐसा कोई भी वेटेज नहीं है, ठीक है, ना ही रीजनिंग का वेटेज हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे एक ये होता है कि क्वांट और रीजनिंग में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को लगता है कि मैम उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, और जब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है तो वहां टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आता है एंड स्पीड का। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो ना ही क्वांट सेक्शन है और ना ही रीजनिंग सेक्शन है, तो हमारे लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनका बैंकिंग नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट बहुत अच्छा है, तो वो इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास इसका सिलेबस क्या है इन टॉपिक्स का। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉर्मल हमारा बैंकिंग सेक्शन का सिलेबस होता है वही है। ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज मेकिंग, एरर स्पॉटिंग, जंबल वर्ड, सेंटेंस फ्रेमिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। और नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो है जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। इसमें जो हमारा ओवरऑल बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस का जो हमारा इकोनॉमी का पूरा पार्ट है वो सारा आता है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें जितना भी हमारी फाइनेंशियल हिस्ट्री, इंडियन बैंकिंग, इससे रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, सीबीआईडी, ठीक है, तो इन सबके रेस्पेक्ट में आपके पास यानी इकोनॉमी का टोटल पार्ट, बैंकिंग का जो सिलेबस हमारा मेंशन किया गया है वो इसका सिलेबस रहने वाला है। एंड फोर्थ देखिए, आपके पास इसमें जो सेक्शन है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उसका जो बेसिक सिलेबस है वो हमारे सामने। तो हमें पहले ना क्या है कि हमें इसका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अभी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देखा। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप हमारे एसबीआई सीबीओ एग्जाम में ऑनलाइन कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं, मे डे, जिससे आपको फ्लैट 48% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। और इस कोर्स में आपको वीडियो लेसन मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, लाइव सेशन मिलेंगे एंड इंटरव्यू गाइडेंस मिलेंगे। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इस कोड का यूज करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, हमें एग्जाम पैटर्न क्लियर होना चाहिए। हमारा फर्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए, हमें एग्जाम पैटर्न अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो अभी हमने एग्जाम पैटर्न को समझा। सेकेंड, हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिलेबस वाला पार्ट भी देखा। थर्ड, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जब सिलेबस हमने समझ लिया, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, ठीक है। लास्ट 3 ईयर की पीवाईपी कह लीजिए या क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, बात सेम है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसे हम पीवाईपी की शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करना। और ये हमारी जर्नी का, अब अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें क्लियर करेगा कि हमारे जो 4 सेक्शन है ना, उसमें हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस टॉपिक से क्या वेटेज रहेगा। तो हमें अपने एग्जाम पैटर्न को सिर्फ यही नहीं समझना जो भी हमने समझा। एग्जाम पैटर्न से मतलब होता है कि आपके किसी भी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका क्या वेटेज है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे प्रॉपर वे में समझना। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन से या क्लोज टेस्ट आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो किस टाइप का कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल का आ रहा है, हमें ये पता होना चाहिए ताकि हम उसी लेवल की, उसी टाइप की कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करें।
ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है और ये हमें कैसे क्लियर होगा, जब हम लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप अगर हम कहें, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, देखो एग्जाम पैटर्न समझना और सिलेबस, ये तो जिस एग्जाम के लिए हम फोकस कर रहे हैं तो हमें समझना ही है, ठीक है। पर अगर हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तब उसकी जर्नी में सबसे पहला स्टेप हमारा लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। वो डिसाइड करेगा कि हमें किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी। देन हम जब वो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होंगे तो हमें वहां पे चीजें क्लियर रहेंगी। सेकेंड, हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट करना। जब हम फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। हमें डेप्थ में चीजें पढ़नी है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसा नहीं है कि हम चीजों को कर रहे हैं पर हमें एक्चुअल में उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इकोनॉमी का पार्ट होता है, ठीक है, वहां पे हमें एक दूसरे से चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। या इंग्लिश ग्रामर की बात करें, वहां पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज हमें समझनी। सेकेंड, जब हम फर्स्ट टाइम सिलेबस कर लें तो हमें सिलेबस को रिवाइज भी करना है, ठीक है, ताकि हम चीजों को मिस ना करें। एंड थर्ड लास्ट फेज हमारा क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा मॉक, ठीक है, ताकि हमें हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हमारा क्या वेटेज है, कौन सा सेक्शन हमारा वीक है, किस सेक्शन में अभी हमें एफर्ट डालने हैं। तो ये चीजें जब हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और हमारा स्कोर आएगा, हम उससे क्लियर होगा। और हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में पहले कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ऑर्डर वाइज। तो ये सारी चीजें हमें मॉक टेस्ट क्लियर करेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ना हमारे एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा माहौल, तो ये हमारी जर्नी के स्टेप रहने वाले हैं। अगर हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं राइट वे में, तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम जरूर क्लियर करें, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से आज ही हमें सबसे पहले हमने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस तो हमने समझ ही लिया होगा। तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं प्रॉपर वे में, डेप्थ में चीजों को समझना है। उससे हमें एक डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, कि हमें क्या है, फर्स्ट टाइम जब हम सिलेबस कर रहे हैं तो किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। और फिर हम उस तरीके से सिलेबस को स्टार्ट करें, कंप्लीट करें, देन रिवाइज करें, और फिर लास्ट स्टेप इज मॉक टेस्ट। हम कहते हैं ना कि हमें 100% सिलेक्शन लेना है, तो आपको ट्राई करना है एग्जाम से पहले आप 100+ मॉक टेस्ट दें, ठीक है। अगर आप 100+ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो 100% सिलेक्शन है आपका, ठीक है। हमें ये चीज समझनी है, कुछ ना कुछ रूल्स आपके मैथ्स के भी होते हैं। अगर हम समझें 100% सिलेक्शन के पीछे 100+ मॉक टेस्ट, अगर हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, हमें चीजें क्लियर होती है, तो हम एग्जाम में सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जरूर लेंगे। तो ये आपके स्टेप हैं, आपको इस तरीके से पढ़ना है, इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।